सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज मैं करने वाला हूँ अगेन रैपिडो राइड्स। अभी तक पोर्टर के लिए मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैंने रजिस्टर किया है, बट अभी तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पोर्टर मैं नहीं चलाने वाला हूँ। फ़िलहाल की बात करूँ तो अभी टाइम हो गया 1:10, तो ये गुड आफ्टरनून है। और आज भी मैं लेट एज़ यूजुअल बारिश की वजह से हूँ। बारिश हो रही थी इसलिए मैं आ नहीं पाया। और सबसे पहला काम आज जो करना है वो करना है, गाड़ी धुलवानी पड़ेगी अपने को अपनी। तो गाड़ी धुलवाने के लिए मैंने अभी एक वर्कशॉप देखा है, होंडा केयर। यहाँ पे पूछते हैं, पहले यहाँ पे पूछ लेते हैं भाई साहब से कितने रुपए में धोते हैं गाड़ी। तो ये भाई कनकपुरा में इन भैया से मैंने गाड़ी धुलवा ली। और गाड़ी देखो भाई क्या लग रही है अब, नहीं क्या लग रही है अब गाड़ी देखो, लग रही है ना अब एकदम धन्नो। शेरनी है, इसका नाम शेरनी है, ठीक है। रैपिडो ऑन कर लिया है और अपन चल पड़ते हैं अब इधर से। जैसे ही राइड बजेगी उठा लेंगे। जोटवाड़ा की चल उठा लेता हूँ, फालतू चलने से बेटर है जोटवाड़ा की राइड उठा लेते हैं। लोकेश, अरे यार 2 किलोमीटर तो लेने जाना है इसको। मेरे पिछले वीडियो में एक बंदे ने कमेंट किया है कि देख लिया भाई, मतलब हरियाणा में लिखा है उसने कि देख लिया भाई तू लड़कों के साथ में हेलमेट करता है और लड़कियों को हेलमेट के लिए नहीं बोलता है। तो ये मैं इसलिए इतना ज़ोर दे करके इस बात पे को बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि जैसा उसने समझा वैसा कोई और भी समझ सकता है कि मैं पार्शल रहता हूँ लड़के या लड़की को लेके। तो अब मैं बता देता हूँ मेरी साइड जो है। मैंने मेंशन किया था कि ये जो बंदा था ना, मतलब ये हरियाणा वाला, ये वही बंदा है जिसकी मैंने राइड ली थी। इसको मैंने करीब 6 किलोमीटर ड्रॉप किया था और मेन रोड से होते हुए जा रहा था मैं। और बीच में 3 रेड लाइट पड़ी थी जिन पे पुलिस वाले होते ही हैं, ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा, वीडियो में देखना भाई कि मैंने साफ साफ बताया है पहली राइड पे कि यार एक राइड है जो सिर्फ 1 किलोमीटर की भी नहीं है और उसको मैंने गलती से रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो वो एक लड़की थी जिसको मैंने रिसीव किया था और जिससे मैंने पूछा था हेलमेट की ज़रूरत तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसका मतलब उसको अपने घर के आसपास ही कहीं जाना था और रेड लाइट कहीं पे भी उसमें पड़ी नहीं थी, ठीक है। कोई रेड लाइट नहीं थी, कोई पुलिस वाले का स्किट नहीं था। दूसरी चीज़ हो गई है। तीसरी बात कि और दूसरी लड़की के साथ भी यही था कि उसको मैं लेने गया और उससे मैंने हेलमेट के लिए पूछा, तब भी उसको भी 1.5-2 किलोमीटर ही जाना था और उसको भी अंदर अंदर जाना था, कोई रेड लाइट बीच में नहीं पड़ रही थी। फिर आते हैं बात तीसरी लड़की पे, तीसरी जो एक दीदी थी उन पे आते हैं। तो उनको जब ड्रॉप करा उस रास्ते में एक रेड लाइट पड़ी थी, विद्याधर नगर वाली, ठीक है। और उस रेड लाइट पे पुलिस वाला नहीं था, ये मुझे दिख रहा, पहले ही पता चल गया था क्योंकि मैं उधर से ही आया था। और दूसरी बात कि उस वक्त बारिश होकर के बंद हुई थी, तो जनरली पुलिस वाले नहीं होते हैं। और तीसरी बात, इफ़ इन केस पुलिस वाले हों भी, तब भी मेरे को कस्टमर ने खुद ने कहा है कि नहीं हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। तो वो उन कस्टमर्स की मैं बात मान सकता हूँ क्योंकि उनको हेलमेट की ज़रूरत नहीं थी। इसका साफ साफ मतलब है, मैंने उनसे पूछा है मतलब कि अगर इफ़ इन केस कोई पुलिस का नाटक होता भी है तो वो लोग उसके लिए फिर ज़िम्मेदार है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बोला था कि हेलमेट आप लगा लो या चाहिए क्या, मैंने उनसे पूछा। रही बात भाई तेरी, तो तेरे को मैं देखते ही समझ गया था कि इस राइड पे मेरे को पूरे पैसे मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे, या पैसे भी तू देगा कि नहीं देगा। और जैसा कि वीडियो में है, तूने 52 रुपये हुए थे, तूने 50 रुपये दिए और मैंने हंस खेल के ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 50 रुपये दे दे। मैंने तेरे को ऐसा ही बोला भाई। तो अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ और बीच में अगर रेड लाइट नहीं पड़ती है तो फिर मैं नहीं बोलता हेलमेट लगाने के लिए। बाकी तो मैं खुद चाहता हूँ कि लोग हेलमेट लगाएं। हेलमेट ले ले भाई। तो भाई को यहाँ ड्रॉप कर दिया था और काफ़ी पानी वानी से जूझ के आया हूँ मैं। गाड़ी फिर से गंदी होने आ गई है, मस्त एकदम शानदार। लोकेश भाई कैसा लगा आपको हमारे साथ राइड पे आके? बढ़िया है। बढ़िया लगा, चलो जी, थैंक यू।
लीजिए। अरे क्या खड्डे हैं ये। चलो भाई, मैम को रिसीव कर लिया। 2.16 हाँ 2:16 हो रहे हैं और 24 किलोमीटर की राइड है। 47 मिनट बाद मुझे ड्रॉप करना है। और अभी अभी बारिश आ गई थी बहुत तेज़, पता नहीं एकदम से बंद हो गई, एकदम से आई, एकदम से बंद हो गई, कुछ ही सेकंड्स की। तो ये तो चल ही रहा है और मौसम बहुत ख़राब है भाई, कभी भी बारिश हो सकती है फिर से। हमको जाना है झोटवाड़ा से जगतपुरा। अगर रैपिडो ने ना एक वो कर रखी है, स्पीड सेट कर रखी है कि आप 64 से नीचे ही चलाओ। देखना अभी 64 के ऊपर जाऊंगा एक इंडिकेशन आएगा। 65 पे गया, 69 ये आ गया, स्लो डाउन 62 विधानसभा। देखो भाई कितना सही लग रहा है ना, मस्त। तो भैया यहाँ पे हो गया ये राइड ख़त्म। टाइम हुआ 3:03। काफ़ी लॉन्ग राइड थी। तो कैसा था आपका राइडिंग एक्सपीरियंस? बढ़िया था। अपलोड नहीं करूँ? चलो अपलोड करूँगा, आपका फेस ब्लर कर दूँगा। लक्ष्य, हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी? बैठो फिर। और टाइम हो गया 3:07 और ये है मेरी तीसरी राइड। कैसा था राइडिंग एक्सपीरियंस? कैसा था? बढ़िया। पकड़ना एक बार। हाँ व्लॉग करता हूँ भाई। यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्लाउड किचन चल रही है, जिन्होंने मुझे अपना मैगी का रिव्यू देने के लिए बुलाया है। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कौन है शेफ़ और कैसी है मैगी, सब कुछ। तो ये है हमारे शेफ़। भाई तुम लोगों की मैगी का रिव्यू करने आया हूँ मैं, ठीक है? ऑनेस्ट रिव्यू होगा। अगर कुछ भी ख़राब बना तो ख़राब बोला जाएगा, अच्छा बनेगा तो अच्छा बोला जाएगा। भाई ऐसे ही होता है। चलो जी, तो मेन शेफ़ कौन है तुम में से? तुम दोनों ही हो? आपका नाम क्या है? और आपका? आपका नाम क्या है? अंजलि और आकांक्षा। ये क्लाउड किचन है एक। यहाँ से मैगी बन रही है और अपन करेंगे इसको रिव्यू। तो बनने दो पहले, फिर बताते हैं। तो भाई ये आ गई अपनी मैगी और दोनों शेफ़ को बोलना पड़ेगा कि मैगी वास्तव में बहुत मस्त बनाई है, गजब की मैगी है। अगर आपको भी खानी है तो खुद बना के खाना। ये तो अपने लिए बनाते हैं, खुद के लिए। चलो भाई मैगी खा ली है। दोनों शेफ़ को थैंक यू सो मच। थैंक यू गुड। चलो बाय बाय। तो भाई यहाँ बैठ के मैगी खा रहा था और एक राइड बच गई यहीं से 10 किलोमीटर की, तो वो इन्हें पिक कर लिया। और ये थी मेरी बहन आकांक्षा और उसकी रूममेट। 3735। यहाँ से भैया को छोड़ना है जगतपुरा और टाइम हो गया है 4:08। क्या ये हाथ की वजह से उल्टा रखा? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भैया आपको कैसे पता मैं सैनी हूँ? अच्छा मैंने फ़ोन किया था आपको। हाँ। तो नंबर आ गया हुआ। मैं फुलेरा का रहने वाला हूँ भैया। हाँ आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा दराउंडा। अच्छा दोसा के पास में। 10 किलोमीटर दूर 17 मिनट का रास्ता बता रहा है। और मौसम हो गया है फिर से अनशन, कभी भी बारिश आ जाएगी। भाई अभी ना वो छोटे छोटे दचके आते हैं ना, वो बैक टू बैक जो स्पीड ब्रेकर आते हैं, पतले पतले से छोटे छोटे। जैसे देखो ये वाइट पट्टी दिख रही है, बिल्कुल इसी पैटर्न में स्पीड ब्रेकर थे बैक टू बैक छोटे छोटे से। तो उसमें ना मोबाइल एकदम से निकल के होल्डर से और वो मेरी गोदी में गिर गया भाई, दोनों पैरों के बीच में गिर गया। अच्छा मैंने पकड़ लिया पाँव से ऐसे। अगर मैं नहीं पकड़ता और कुछ और होता, नीचे गिरता तो नुकसान हो जाता है यार फालतू में। 75 रुपये के बाद 76 तो 12 रुपये जो एक्स्ट्रा दिखे ना, तो कई बार कैसे हुआ है शायद, मेरे को लग रहा है। अच्छा आपने कैंसिल वैंसिल करी होगी? कुछ कैंसिल नहीं करी, उसको कैश दे दिया ना। हाँ। तो लेके निकल गया। हाँ आपने राइड कैंसिल करी होगी, उसका चार्ज लगा दिया एक्स्ट्रा। आप समझ गया मैं। भाई मेरे साथ है अपना एक भाई चीकू और इसके साथ जा रहा हूँ मैं
जवाहर सर्कल कुछ रील्स वगैरह शूट करने। तो अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो ये है मेरा इंस्टाग्राम, आप इस पर फॉलो कर सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन आसपास दिख ही रहा होगा, उसको भी दबा दो, सब्सक्राइब करते रहो मेरे भाई। तो भाई यहाँ आए थे हम लोग रील शूट करने, कुछ फ़ोटोज़ भी ले लिए ताकि थंबनेल और इंस्टाग्राम के लिए काम में आ सके। ये अपना भाई चीकू है, फ़ोटोग्राफ़र यही था अभी, तो इसने करिए। तो अभी चलते हैं जल्दी से, चीकू भाई को छोड़ते हैं। और गाड़ी का कलर देखो भाई, ऑडी का, आए हाय एकदम जूसी स्ट्रॉबेरी लग रही है जाती हुई। तनवीर भाई चल चीकू। कांधे पे सूरज। तो भाई चीकू को उसके घर पे छोड़ा और इतने में बच गई है मेरे पास में एक राइड। तो गोपालपुरा की राइड है, तो जल्दी से कस्टमर को पिक करते हैं। सुषमा नाम है कस्टमर का, सुषमा 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 तो सुषमा क्यों है, तो सुषमा क्यों है। अरे बकचोदी मेरी ख़त्म नहीं होगी तो लेने चलता हूँ कस्टमर को जल्दी से। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छी तो भैया, मैंने पहली बार इतनी बढ़िया रैपिडो वाले के पास इतनी बढ़िया देखी बाइक। थैंक यू जी। ये वाली राइड जैसे ही ख़त्म करी, एक और राइड बच गई वसीम जी की। करीब 7 किलोमीटर की राइड है। और कहाँ है? सिद्धार्थ नगर, आई डोंट नो ब्रो, वो चल के ही पता चलेगा। तो जल्दी से भाई को पिक करते हैं और कल्टी खा लेते हैं अपने जगह के लिए। टाइम हो गया 6:51, ऑलमोस्ट 7 बज चुकी है। 16 मिनट की राइड दिखा रहा है। ट्रैफिक इस टाइम पे ज़्यादा होता ही है। तो आज जो आप देखने वाले हो वो देखने वाले हो इस वाले वीडियो में रात के जयपुर के नज़ारे। बस मुझे सही जगह पे जाना होगा, जगह का जो सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए। जैसे भैया सिद्धार्थ नगर जा रहा है तो ये जवाहर सर्कल साइड बढ़ने वाली लोकेशन है, तो वहाँ से राइड भी अच्छी मिल जाएगी और रोड्स भी वहाँ ख़राब नहीं है। बट मैं ऐसी जगह पे नहीं जा सकता जहाँ रोड्स ख़राब हो। सिटी में आप जा सकते हो, रात को इतना ट्रैफिक नहीं होगा 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद में, तो सिटी में जा सकता हूँ। पहले राइड भी ड्रॉप कर दी है, बट द थिंग इज़ मालवीय नगर सिद्धार्थ नगर से चलो 2 किलोमीटर की राइड है, लेते हैं। ऑलमोस्ट मतलब लगभग 3 किलोमीटर की राइड है। 7:12 हो गए। एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा ये क्या है? एक्टिवा का पावर है? एक्टिवा तो एक मॉडल है, वैसे ये एरोक्स है, यामाहा का एरोक्स। अच्छा लगा आपको? थैंक यू जी। भाई तो इन मैम को यहाँ पे छोड़ा था और उसके बाद में एक और राइड बच गई है। और शाम के वक्त पे राइड तो बहुत है भाई, काफ़ी राइड है। बैक टू बैक राइड बज रही है, बैक टू बैक। काम चेक करते हैं कितना क्या है काम है। और भाई यहाँ पानी पीने रुका था और ये देखो सुंदर मंदिर, जय हो। भैया मुझे मिल चुके हैं अपने ही जैसे एक और साथी जिन्होंने मोटो राइडर करियर की शुरुआत कर दी है, मेरे ही जैसे। टाइम हो गया 7:43 और भाई को छोड़ना है 5 किलोमीटर बाद। तो लेट्स गो मेरे भाई। और सामने दिखाता हूँ आपको जवाहर सर्कल के नज़ारे, बहुत सही लगता है भाई शाम को। ये देखो भाई जवाहर सर्कल क्या खूबसूरत लगता है शाम में, मतलब दिन में भी लगता है पर शाम में लाइटनिंग की वजह से और भी खूबसूरत लगता है। दोनों टाइम मस्त लगता है।